बहुत ही दुखद एक घटना, एक समाचार सुनाते हुए बहुत तकलीफ़ इसलिए भी हो रही है कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैं वहाँ होकर आया था। और वहाँ की जो वादियाँ थीं, जो वहाँ के घर थे, जो वहाँ के रहन-सहन थे लोगों के, वह देखकर मतलब एक भयावह परिदृश्य सामने आता था। ऐसा लगा, आपस में हम लोग कई बार बात भी किए कि अगर भूकंप आ जाए तो उन घरों का क्या होगा जो चोटियों पर बिल्कुल एकदम टंगे से नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं अजय साहनी स्टार हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज़ आपका पेज है। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार आपका यूट्यूब चैनल है, जिस पर मैं आपका स्वागत करता हूँ और नेपाल में आए उस भूकंप के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कल रात में आया दोस्तों। 6.3 की तीव्रता मापी गई। ये क्या होता है, ये जो तीव्रता है वो मैं नहीं बता पाऊँगा ये कौन सा पैमाना है, लेकिन बस ये बताऊँगा कि भूकंप आना, अर्थक्वेक जिसे कहते हैं, ये कितना घातक होता है और किस तरह का होता है। आदमी गहरी नींद सोया होता है। आमतौर पर ये रात को ही जब ज़्यादातर आता है, किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। दिन में भी आता है, लेकिन ये जो हुआ है उससे नेपाल तो नेपाल, भारत के 5 राज्यों में ये झटके महसूस किए गए हैं। पूरी बात बता देते हैं। पड़ोसी देश नेपाल में कल रात जो है 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। झटके भारत के दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों में भी महसूस किए गए। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में भूकंप 9 नवंबर रात 1:57 पर आया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रात को 1:57 पे 9 नवंबर हो गया था। एपी सेंटर नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। ये जो भूकंप था 10 किलोमीटर नीचे से उसकी कंपन शुरू हुई थी। यह दोती जिले में घर गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। पीएम जो वहाँ के हैं, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने दुख जाहिर किया। सेना तलाशी और बचाव अभियान में जुट गई है, नेपाल की सेना। आप लोगों को बता दें कि नेपाल का दोती जिला एक पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ तो पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है। तलाश और भी अभियान चल रहा है कि कहीं और कुछ लोग तो नहीं वहाँ दबे हैं मलबों के नीचे। 6 लोगों के शव बरामद हुए हैं। आप लोगों को बताया कि समय जो है 8 नवंबर को जो है महसूस किया गया जो भूकंप वहाँ पे रात को 9 बजे था और 4.9 की तीव्रता थी। 8 ही नवंबर को फिर एक बार आया 9:41 पर 3.5 की तीव्रता थी। 9 नवंबर को जो देर रात आया वो 1:57 पर आया और इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। 9 नवंबर को ही फिर भोर में 3:15 पर आया, 3.6 की तीव्रता नापी गई। आप लोग बताएं कि यह जो है बहुत ही भयावह मंजर खड़ा किया है अपने सामने। इसी के साथ साथ नेपाल में भूकंप के बाद दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए दोस्तों। लोग दहशत से घरों से बाहर निकल आए। बिहार में सीतामढ़ी के नेपाल से सटे जो है मेजरगंज, सोनबरसा, सुरसंड, परिहार, कन्हौली, बेला समेत कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और यहाँ पर अभी किसी तरह के नुकसान की जो है कोई खबर या सूचना नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में 8 नवंबर की रात को 8:52 पर लखनऊ समेत कई जिलों में झटके महसूस किए गए। तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई। मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ में लोग घरों से बाहर निकल आए। उत्तराखंड 9 नवंबर की सुबह 6:27 पर पिथौरागढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 रही। राजस्थान में 9 नवंबर की रात करीब 1:57 पर जयपुर, भरतपुर, अलवर सहित 8 से ज़्यादा जिलों में भूकंप आया था। अब आप लोग सोच लीजिए कि क्या मंजर रहा होगा जब पंखे हिले होंगे, जब घर में रखे बॉटल हिले होंगे, घर में झूमर जो है घनघना उठा होगा, किस तरह का मंजर रहा होगा। तो ये सारी जो है स्थितियाँ थीं। 2015 में भूकंप के कई हजारों मौत की कहानी इस तरह की आप लोग जान चुके हैं, सुन चुके हैं। 2015 में एक छोटा सा मतलब वाकया बता देना जरूरी है कि नेपाल में एक भूकंप आया था 2015 में। 9000 से ज़्यादा जाने गई थी दोस्तों। सोचिए कैसा हालत रहा होगा उस समय। 25 अप्रैल 2015 को सुबह
56 मिनट पर नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस विनाशकारी भूकंप में 9,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 23,000 से ज़्यादा घायल हुए थे। दोस्तों सोचिए कितना बड़ा ये मतलब दुखद पहलू है। और इसमें जो है इसका केंद्र नेपाल से 38 किलोमीटर दूर लामजुंग में था। नेपाल में 81 साल में ऐसा जबरदस्त भूकंप आया था। इससे पहले 1934 में नेपाल और उत्तरी बिहार में 8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 10,600 जाने गई थी। मतलब सोचिए 34 साल पहले भी आया था इस तरह का भूकंप, जिसमें इस तरह से लोग मरे थे। तबाही का मंजर था ये। तो नेपाल में अक्सर इस तरह के भूकंप आते रहते हैं, चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है। टोटल जो है वहाँ पर एक अलग ही जो है दुनिया है, अलग ही क्षेत्र है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब हुआ शक्तिशाली भूकंप का होना। जी हाँ, भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इसके केंद्र यानी एपी सेंटर से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस लहर से कंपन होती है, धरती में दरारें पड़ जाती हैं। भूकंप का केंद्र कम गहराई पर हो तो इससे बाहर निकलने वाली ऊर्जा सतह के काफ़ी करीब होती है, जिससे बड़ी तबाही होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में यानी पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई से अगर उत्पन्न होता है तो ज़्यादा नहीं महसूस होता है ऊपर आते आते, लेकिन अगर वो कम जो है गहराई से उत्पन्न हुआ है तो बहुत ज़्यादा जो है तबाही ला देता है। यही हालत होता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इस दुखद घड़ी में हम लोग संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। और वहाँ का ये खबर सुनकर इसलिए भी दुख ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को या वहाँ के वो सारे धरती को, उस सड़कों को, उस जंगल को देख के हम कुछ दिन पहले ही आए थे और एकदम ऐसा लग रहा है कि उन जगहों पे ही ऐसा हुआ होगा या जहाँ भी हुआ होगा, लेकिन भयावह है। बहुत बहुत वेदना प्रकट करता हूँ मैं, और ऐसा दोबारा न हो प्रकृति से ये मैं कहीं ना कहीं आशा उम्मीद करता हूँ। बाकी और कुछ खबरों के साथ आते हैं, आप लोगों को एक दर्दनाक और मंजर बताते हैं, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के बहसीपना का दास्तान है, जिसमें 2 बच्चों और अपने भाई को लेकर वह व्यक्ति कार से नहर में छलांग लगा देता है, जिसमें सब के सब मारे जाते हैं। कितना दुखद है ये, बताना चाहूँगा आपको।